मेरे सभी अमृतंश बच्चों, मेरे प्रिय, मेरे लाडलो सभी भाइयों और बहनों, जैसा कि मैं पीछे से अपने बाल गुरु के बारे में, जो बच्चे रूप में थे, बालक रूप में थे, उनके बारे में आपको पीछे बताया आया हूँ। पहले मैं ध्यान शुरू होते ही उनके दर्शन करता था, उनके चरण छूता था ध्यान अवस्था में। अब मेरे सामने कर्नल साहब की तस्वीर भी आनी शुरू हो गई। मैंने उनके भी चरण छूने शुरू कर दिए। हालांकि उन्होंने मुझे अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं उन्हें गुरु मान बैठा। पर उन्होंने एक बात मुझे कही थी कि आपको अपना आध्यात्मिक गुरु जो प्रामाणिक हो, जो स्वार्थी ना हो, जो निष्काम कर्म भाव से कर्म करता हो, जो योगी हो, आप अपना गुरु अवश्य बना लेना। आपको अध्यात्म में अब गुरु की जरूरत पड़ेगी। मैंने पीछे बताया था कि मैं वृंदावन, गोवर्धन और अपना ये जो रमन रेती है वहाँ भी, मैं इसके लिए राजस्थान पुष्कर भी गया था और खाटू श्याम जी भी गया था। मतलब ऋषिकेश, हरिद्वार वगैरह में जहाँ जहाँ गया था वहाँ गया, लेकिन बात बनी नहीं थी। लेकिन आज कुछ दिन, ये मतलब आज का मतलब मेरा ये है कि ये काफ़ी दिन पुरानी कहानी है, लेकिन मैंने जो कुछ दृश्य देखा उसको मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ। ये दृश्य काफ़ी पुराना है, अब से लगभग 8-10 साल पुराना है, 10-12 साल हो गई होगी कम से कम। मैंने एक दृश्य देखा जिसका मुझे साक्षात्कार हुआ, वो मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये सूरज है और ये एरो जो मैंने मार्क किए हैं ये पृथ्वी की तरफ आ रहा है। ये मेरी ध्यान अवस्था की वो भयंकर तस्वीर थी जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि ये क्या है। मुझे आवाज़ तो भीतर से आई थी, उसे ना मैं आपको बताऊंगा ना आपसे कुछ कहूँगा, लेकिन ये दृश्य मैंने देखा कि सूरज पृथ्वी की तरफ चला आ रहा था। ये क्या था मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में जो सोच आई थी वो केवल मैं ही जानता हूँ और मैं बताने का प्रयास भी नहीं करूँगा। इसके बाद बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी छोटी छोटी लेकिन बड़ी अलौकिक चीज़ें मेरे सामने आती रहीं। मैं देखता रहा। आज मैं केवल इतना ही बताना चाहता था आपको। अब मुझे यहाँ से आगे आध्यात्मिक गुरु की ज़रूरत थी। जो गुरु जी ने कहा था उसके लिए मैंने ये नियम बना लिया कि मैं चाहे कुछ भी करूं, लेकिन कहीं ना कहीं ज़रूर उसमें भ्रमण करूंगा और अपने आध्यात्मिक गुरु की तलाश करूंगा, जो मुझे आगे के बारे में ज्ञान दे, कुछ समझा सके, अपनी जानकारियां मेरे से साझा कर सके, मैं उनके साथ चर्चा कर सकूं, संवाद कर सकूं, ब्रह्मचर्चा के बारे में और कुछ निर्णय पा सकूं उनसे। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे जो कुछ होगा वो मैं आपको बताता रहूँगा समय मिलने पर। भारत माता की जय। जय हिंद की सेना। राधे राधे।